नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कंबोज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की इस विशेष ऑडियो स्क्रिप्ट यात्रा में क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि दो लोग जो एक ही शहर में रहते हैं, एक जितनी मेहनत करते हैं, फिर भी एक व्यक्ति पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझता रहता है और दूसरा व्यक्ति बेहद अमीर और आर्थिक रूप से आजाद बन जाता है। इसका जवाब उनकी मेहनत में नहीं बल्कि उनकी मानसिकता यानी कि माइंडसेट और वित्तीय सोच में छिपा है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। उनके अपने असली पिता जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी और एक बेहतरीन सरकारी नौकरी थी, फिर भी वो पूरी जिंदगी पैसों के तनाव में रहे। रॉबर्ट ने उन्हें पुअर डैड कहा। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता थे जो 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन वो हवाई द्वीप के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट ने उन्हें रिच डैड कहा। दो पिताओं की सोच का अंतर क्या है? पुअर डैड कहते हैं पैसों का लालच ही सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते हैं पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड सलाह देते थे खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें किसी बड़ी और अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। रिच डैड सलाह देते थे खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम खुद की एक बड़ी कंपनी खरीद सको या बना सको। ये ऑडियो बुक आपको उन 6 मुख्य लेसन्स के बारे में विस्तार से बताएगी जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दुनिया में लगभग 90% लोग एक ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वो पढ़ाई करते हैं, एक नौकरी ढूंढते हैं, महीने के अंत में सैलरी पाते हैं, उससे अपने बिल भरते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अंतहीन दौड़ को द रैट रेस कहते हैं। लोग इस रैट रेस में क्यों फंसते हैं? इसके पीछे दो मुख्य भावनाएं काम करती हैं। नंबर 1 डर और नंबर 2 लालच। पहला डर होता है बिना पैसों के रहने का डर, बिल ना भर पाने का डर या नौकरी छूट जाने का डर। ये डर लोगों को हर सुबह उठकर काम पर जाने के लिए मजबूर करता है, भले ही वो अपनी नौकरी से नफरत ही क्यों ना करते हों। और फिर आता है लालच या इच्छा। जब महीने के अंत में वेतन मिलता है तो मन में इच्छा जागती है नया स्मार्टफोन खरीदने की, महंगी गाड़ी लेने की या नया घर बुक करने की। सैलरी बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब मुख्य बात यह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जिससे पैसा उनके लिए दिन रात काम करे। जब आप नौकरी करते हैं तो आप मालिक के लिए, बैंक के लिए और सरकार को टैक्स देने के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए संपत्ति बनाते हैं तो आपका पैसा आपके लिए संपत्ति उत्पन्न करता है। अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। आपको ये पूछना बंद करना होगा कि मैं और अधिक पैसे कैसे कमाऊं, और ये पूछना शुरू करना होगा कि मेरा पैसा मेरे लिए और अधिक पैसा कैसे बना सकता है। वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है? हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हमें विज्ञान, गणित और इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसों को प्रबंधित यानी कि मैनेज कैसे किया जाए। यही कारण है कि उच्च शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी अक्सर वित्तीय संकट से जूझते रहते हैं, मतलब पैसों की कमी से। रिच डैड का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम था आपको संपत्ति यानी कि एसेट और दायित्व यानी कि लायबिलिटी के बीच का अंतर पता होना चाहिए। अब मैं संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर बताता हूं। संपत्ति जो चीज आपकी जेब में लगातार पैसा डालती है, और दायित्व जो चीज आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है। जैसे अगर हम संपत्ति का उदाहरण लें, किराए की प्रॉपर्टी, शेयर्स, बॉन्ड्स, पेटेंट या ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले। और दायित्व का अगर उदाहरण लें तो कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, व्यक्तिगत उपयोग का घर, महंगे गैजेट्स। मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास के लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो दायित्वों यानी कि लायबिलिटीज को संपत्ति यानी कि एसेट समझकर खरीद लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पर्सनल घर। पुअर डैड कहते थे हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रिच डैड कहते थे जब तक आपका घर आपकी जेब में पैसे नहीं डाल रहा तब तक वो एक दायित्व है।
क्योंकि उसकी मरम्मत, टैक्स और होम लोन की किश्तें आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती रहती हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जीवन भर केवल एक काम कीजिए, एसेट्स की खरीदारी में अपना पैसा लगाइए। ये किताब आगे कहती है, अपने काम से काम रखो। अक्सर लोग अपने पेशे यानी कि प्रोफेशन और अपने व्यवसाय यानी कि बिजनेस के बीच अंतर नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बैंक मैनेजर से पूछते हैं कि उनका बिजनेस क्या है, तो वो कहते हैं मैं बैंकिंग बिजनेस में हूं, लेकिन असल में वो उनका पेशा है, व्यवसाय नहीं। उनका व्यवसाय तो बैंक के मालिक का है। रिच डैड की सलाह थी, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने एसेट कॉलम को मजबूत करने पर ध्यान दो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है जब आप दिन में अपनी नौकरी कर रहे हों, तब आपकी आय के एक हिस्से से साइड में वास्तविक संपत्तियां बनाना शुरू करें। वास्तविक संपत्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं? ऐसे व्यवसाय जिन्हें आपकी भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता ना हो, स्टॉक्स और शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स, आय उत्पन्न करने वाली अचल संपत्ति, बौद्धिक संपदा जैसे कि पुस्तकें, संगीत या सॉफ्टवेयर रॉयल्टी। अपनी दैनिक नौकरी से अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करें, लेकिन इसके अतिरिक्त पैसों को ऐसी संपत्तियों में लगाएं जो समय के साथ खुद ब खुद बढ़ती रहें। अब यह किताब आगे बताती है टैक्स का सच और कॉरपोरेट्स की ताकत। इतिहास गवाह है कि शुरुआत में टैक्स केवल अमीरों पर लगाया गया था ताकि गरीबों की मदद की जा सके, लेकिन धीरे धीरे सरकार के खर्च बढ़ते गए और टैक्स का बोझ मध्यम वर्ग और गरीबों पर आ पड़ा। अमीर लोग टैक्स से बचते हैं कानूनी तरीके से, वे फाइनेंशियल आईक्यू और कॉरपोरेशन का उपयोग करते हैं। अब नौकरी करने वाले और कंपनी मालिक में फर्क क्या है? कर्मचारी पहले पैसे कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है, अंत में बचे हुए पैसों से जीवन चलाता है। और कंपनी का मालिक पहले पैसे कमाता है, फिर कंपनी के सभी खर्चे पूरे करता है, अंत में बचे हुए लाभ पर टैक्स देता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता यानी कि फाइनेंशियल आईक्यू 4 मुख्य क्षेत्रों से मिलकर बनती है। नंबर 1, अकाउंटिंग, वित्तीय विवरणों और नंबरों को पढ़ने की क्षमता। इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और रणनीति। बाजार की समझ, मांग और पूर्ति यानी कि सप्लाई और डिमांड के नियमों को समझना। कानून, टैक्स के नियमों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के कानूनी तरीकों की जानकारी। यह किताब आगे बताती है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। वास्तविक दुनिया में केवल प्रतिभाशाली लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो आगे बढ़ते हैं जिनमें साहस होता है, यानी कि करेज। हम सभी के अंदर अपार प्रतिभा है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा रोकने वाली चीज है हमारा डर और खुद पर संदेह। अमीर लोग नई संभावनाओं और अवसरों को वहां खोज लेते हैं जहां बाकी लोगों को केवल जोखिम दिखाई देता है। वो अंधाधुंध जोखिम नहीं लेते, बल्कि वो जोखिम को प्रतिबंधित करना सीखते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसों के मामले में अगर तुम केवल सुरक्षित खेलोगे, यानी कि प्ले इट सेफ, तो तुम कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाओगे। गलतियां करने से मत डरिए, असफलताएं ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। दुनिया का हर बड़ा निवेशक कभी ना कभी पैसे गंवाता है, लेकिन विजेताओं और हारने वालों में अंतर ये है कि विजेता अपनी हार से सीखते हैं और फिर से मजबूत होकर वापसी करते हैं। आगे ये किताब बताती है, सीखने के लिए काम करें, केवल पैसे के लिए नहीं। आम लोग केवल एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें थोड़ी बेहतर नौकरी या प्रमोशन मिल सके, लेकिन रिच डैड की सलाह बिल्कुल अलग थी। आपको कई क्षेत्रों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप एक सफल उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपको मुख्य रूप से 3 प्रबंधन कौशल यानी कि मैनेजमेंट स्किल्स सीखने होंगे। नंबर 1, कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसों के आने और जाने का सभी हिसाब। नंबर 2, सिस्टम मैनेजमेंट, अपने व्यापार के तंत्र को संचालित करना। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट, लोगों का नेतृत्व करना और उनसे सर्वश्रेष्ठ काम लेना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए वो है सेल्स और मार्केटिंग। यदि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन उत्पाद है लेकिन आपको उसे बेचना नहीं आता, तो वो व्यर्थ है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अपनी वित्तीय यात्रा आज से ही शुरू करें। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पुअर डैड के सबसे महान और व्यवहारिक सबक। अब सवाल ये है कि आप अपनी वित्तीय आजादी की यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं।
नंबर 1, अपनी मानसिकता बदलें। असफल होने के डर को खुद पर हावी ना होने दें। नंबर 2, अपनी वित्तीय शिक्षा बढ़ाएं। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट वित्तीय किताबों और विषयों को पढ़ने में लगाएं। नंबर 3, खुद को पहले भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आपकी सैलरी या आपकी इनकम आए तो सबसे पहले 10% या 20% हिस्सा अपने एसेट कॉलम में निवेश करने के लिए निकालें। एक्शन लें। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे निवेश और व्यवहारिक कदमों से शुरुआत करें। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप आज कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने कमाए हुए पैसों का प्रबंधन और निवेश कैसे करते हैं। आशा है कि इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस बुक का फुल वर्जन चाहिए तो कमेंट में लिखिए फुल वर्जन। थैंक्स।